जहां कमल नहीं खिल पाता वहां पहले कीचड़ बिछाया जाता है, ऑपरेशन कीचड़। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपी खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब? क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपी भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं। आप 5 किलो चावल देते हो पूरे देश को, बहुत बड़ी बात करते हो, और एमपी खरीदने निकल पड़ते हो। ये इसलिए होती क्या सरकारें कि एमएलए एमपी खरीदेंगे? झारखंड में इन्होंने क्या किया आपने देखा, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया आपने देखा। हर जगह खरीद फरोख्त। लोगों को कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खुद एमपी खरीद रहे हैं। सर लेकिन ये बड़ी तरीके से एक आप देखते हैं, पहले टीएमसी के अंदर तोड़फोड़ होती है, टीएमसी इंडिया ब्लॉक पे इसका कैसे असर देखते हैं आप? क्योंकि पहले टीएमसी, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद, आप खुद भी हैं, हाउस प्रोसीडिंग्स को आप खुद देखते हैं कि हाउस के अंदर तो नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस पे उसको किस तरीके से क्या इनकी मंशा है तो ये जाने, क्यों अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, क्या नियत है, क्या संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? जो हमको शुरू से शक था इन पर, ही 400 पार इनके अपने लोग कहते थे भी संविधान बदलना है। हो सकता है संविधान बदलने की दिशा में ये इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं सर, जो नाम बदला जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको कैसे देखते हैं आप? जो नाम बदला, अब ये इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं या अनपढ़ जाहिल हैं हम नहीं जानते, क्योंकि डिग्रियों का हमें आइडिया नहीं है इनकी, लेकिन कौन से सोहरावर्दी उसमें कंफ्यूज हो गए और सरकार चला रहे हैं साहब। अरे चलिए, आपको ज्ञान नहीं है, आप व्हाट्सएप नर्सरी के छात्र हैं, मानते हैं हम। आपके अगल बगल में आईएएस अफसर होंगे कुछ, या वो भी आपने ऐसे चुने जो आपको ये ज्ञान नहीं दे पा रहे कि ये सोहरावर्दी अलग है, ये सर सोहरावर्दी हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे शिक्षाविद थे, रिसर्चर थे, शांति निकेतन में वो रिसर्च करते थे, पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, मुस्लिम वाइस चांसलर। और ये भी इन्हें नहीं मालूम कि जो ये वाइस चांसलर जब बने वहां, तो इनका भारी विरोध हो रहा था। उस वक्त भी संघी तो थे ही ना, संघी मानसिकता के लोग, लेकिन इनके समर्थन में कौन उतरा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उतरे। सबसे घनिष्ठ संबंध इनके 2 लोगों से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके खास सलाहकार थे। जब भी इनको कोई सलाह लेनी होती थी सोहरावर्दी जी को, सर सोहरावर्दी जी को, ये सर हसन सोहरावर्दी हैं, ये जिनकी बात ये कर रहे हैं हुसैन सर सोहरावर्दी हैं, और सरकार चलाने वालों को इन दोनों में अंतर नहीं मालूम। तो सोचिए आप इस देश का कितना बेड़ा गर्क करने वाले हैं और उस प्रदेश का कितना बेड़ा गर्क करने वाले हैं। कहा तो ये भी गया, एलिगेशन लगा कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का ये हाल कर दिया, इस तरीके से हाल किया है, उस पर क्या कहें? प्रधानमंत्री ने कल कोई टिप्पणी की कि पार्टीशन के वक्त हमने पश्चिम बंगाल को, कांग्रेस ने अबैंडन कर दिया बंगाल को। फिर वही अल्पज्ञानी, ये व्हाट्सएप नर्सरी के प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा, प्रिंसिपल हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि बंगाल के विभाजन का अगर जिम्मेदार कोई है, उस एक शख्स का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसका विरोध कर रहे थे वो? शरद चंद्र बोस का, जो कि पार्टीशन के खिलाफ थे। अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि समय इनके पास बहुत है, जब अगली बार विदेश वापस लौटें उससे पहले समय तो होगा, थोड़े दिन भारत के में आए हैं, हम उन्हें किताबें भिजवा देते हैं। शरद चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका थी बंगाल के विभाजन में, और किस भाषा में ये चाहते हैं हम उस भाषा में अनुवाद कर, कहें तो टेलीप्रॉम्प्टर पे भिजवा देते हैं, जिसपे उन्हें सूट करे। पर्ची चाहिए, पर्ची भिजवा दें। सर कैसे देखते हैं आप राम मंदिर के चंदे के मामले में जो एसआईटी गठित करी गई, उसको लेकर अब अखिलेश यादव भी हैं, वो भी अब चंदा चोर लोग खुद एसआईटी गठित कर रहे हैं। चोर क्या खुद अपने आप को चोर कहेगा? हम सीधे सीधे मांग करते हैं कि आप ऊपर से नीचे तक सबका इस्तीफा लीजिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं, जिन्होंने, और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सत्ता त्याग दी, 14 साल वनवास काटा एक सिद्धांत की रक्षा के लिए, और ये उन्हीं भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पते हैं
चंदा चोरी करते हैं और फिर एसआईटी की लीपापोती करते हैं। शशि थरूर जो है दौरे पर हैं बतौर जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उसके चेयरमैन के बतौर, और वहाँ उन्होंने मनोज सिन्हा से मुलाकात करी, लोग होंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और साफ तौर पर कहा कि कश्मीर जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से एनकरेज कर। अब आप मुझे बताइए, आप एएनआई में है ना जी, मैं आपसे बोलूं एएनआई कैसा है कि आप बुराई करोगे? आप तो तारीफ ही करोगे ना। मनोज सिन्हा के पास जाके कह रहे हैं कि साहब कश्मीर कैसा है, वो बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है और ये खुश हैं सब, ये अच्छी बात नहीं है ना। आपको सबसे बात करनी चाहिए, आपको आम आदमी से, नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से, व्यापारियों से, कश्मीरी पंडितों से, सिविलियंस से, सबसे बात करके देखिए, वो आपको बताएं क्या कश्मीरी पंडित लौट गए, क्या वो पुनर्स्थापन हो गया उनका। ये सारे सवाल हम सबके मन में हैं और मुझे पूरा भरोसा है डॉक्टर थरूर सबसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना मंतव्य भी बदलेंगे। मैं पूरा भरोसा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी, मुझे भरोसा है वो करेंगे ऐसा।